नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू की क्लास होने वाली है और ये प्रश्न आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट होते रहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, देखिए भाई लोगों, सबसे पहला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको खाली जगह कीबोर्ड शॉर्टकट दबाना होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लाइन के अंत में ले जाने के लिए पूछा गया है कि आप अपने कर्सर को लाइन के अंत में किस प्रकार लेकर जा सकते हो, ठीक है ना। तो आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस होम की के द्वारा, बी होम की के द्वारा, और ये सी एंड की के द्वारा, और ये डी कंट्रोल प्लस एंड की के द्वारा। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा एंड की के द्वारा, ठीक है ना। एंड की के द्वारा आप अपने माउस के कर्सर को लाइन के अंत में लेकर जा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में ये 3 लाइन है, ठीक है ना, और आपका माउस का कर्सर यहाँ पर है, कहाँ पर है, लाइन के शुरुआत में माउस का कर्सर, और आप इस माउस के कर्सर को लाइन के अंत में लेकर जाना चाहते हो, तो उसके लिए हम एंड की को यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही एंड की आप प्रेस करोगे तो आपका माउस का कर्सर इस लाइन के अंत में चला जाएगा, ठीक है ना। और इसी माउस के कर्सर को लाइन के शुरुआत में लेकर जाने के लिए आप होम की को दबाओगे, ठीक है ना। लाइन के शुरुआत में लेकर जाने के लिए तो आप होम की को दबाओगे, और लाइन के एंड में जाने के लिए आप एंड की को दबाओगे, और इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस होम की को दबाओगे, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट के एंड में, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंड की का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये था भाई लोगों आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह यानी कि ब्लिंकिंग सिंबल खाली जगह कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है। तो आपके आंसर है ए माउस पॉइंटर, बी प्लाम, और सी लोगो, और ये डी कर्सर। तो आपका आंसर इसमें डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, ब्लिंकिंग कर्सर को तो कर्सर कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में खाली जगह विकल्प शब्दों के बीच रिक्ति को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है। आपके आंसर है ए लेफ्ट अलाइन करता है क्या, बी जस्टिफिकेशन करता है क्या, सी राइट अलाइन करता है क्या, या फिर डी सेंटर अलाइन करता है क्या। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा जस्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये काम कौन करता है, जस्टिफिकेशन करता है, यानी कि जस्टिफाई अलाइन होता है ना, वो करता है आपका ये काम। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस व्यू में मेन्यू बार छुप जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मेन्यू बार छुप जाता है, जहां पर आपके होते हैं ना फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सभी टैब छुप जाती है। कौन से व्यू में छुप जाती है, तो आपके आंसर है ए वेब लेआउट व्यू में, बी ड्राफ्ट व्यू में, सी आउटलाइन व्यू में, और डी फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में आपकी मेन्यू बार होती है ना, वो हाइड हो जाती है, और बाकी पेज लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू, और आउटलाइन व्यू, और एक और व्यू होती है प्रिंट लेआउट व्यू। तो इन चारों व्यू में है ना आपकी ये मेन्यू बार शो होती है, बस इसी में फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में आपकी मेन्यू बार हाइड हो जाती है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्ड के नीचे लाल लहर यानी कि रेड वेव अंडरलाइन का निशान दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, लाल लहर क्या दर्शाती है। तो आपके आंसर है ए स्पेलिंग की त्रुटि, बी ग्रामर की त्रुटि, सी प्रिंटिंग की त्रुटि, और डी एड्रेस ब्लॉक। तो फिर कौन सी त्रुटि दिखाती है रेड लाइन दिखाती है भाई लोगों आपकी स्पेलिंग की त्रुटि, ठीक है ना। जब स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उस वर्ड के नीचे रेड लाइन शो होती है, और जब हम ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो उस वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन शो होती है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका अभी नेक्स्ट पर्सन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए खाली जगह की को दबाना होता है, तो किस की को दबाओगे आप, ए शिफ्ट, बी स्पेस बार, सी एंटर, और ये डी टैब। तो आप है ना, जैसे कि मान लीजिए ये टेबल है,
ये टेबल है और आपका माउस का कर्सर इस सेल में है, ठीक है ना। तो आप ऐसे आगे बढ़ने के लिए, एक एक सेल आगे बढ़ने के लिए किस की का यूज करोगे, तो इसके लिए हम टैब की का यूज करेंगे, ठीक है ना। और बाई चांस आपको ऐसे आगे बढ़ने के लिए कहे ना इस प्रकार, तो उसके लिए हम एंटर की का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें ऐसे आगे बढ़ने के लिए पूछा गया है एक क्रम में, तो फिर हम टैब की का यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल में पंक्तियों यानी कि रो की कम से कम संख्या क्या हो सकती है। रो की कम से कम संख्या क्या हो सकती है, देखिए आपके आंसर ए 8, बी 2, सी 4 और डी 1। तो कम से कम रो की संख्या हो सकती है आपकी 1, ठीक है ना। कम से कम तो हो सकती है 1, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 32,767। मैक्सिमम रो की संख्या हो सकती है 32,767। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। मिनिमम रो तो हो सकती है 1 और ज्यादा से ज्यादा रो हो सकती है 32,767। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, दूसरा सबसे बड़ा फंट साइज क्या है जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फंट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पर क्या पूछा गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट का उपयोग करके चुना जा सकता है। तो दूसरा सबसे बड़ा फंट साइज क्या होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो आपके आंसर है ए 96, बी 36, सी 48 और ये डी 72। तो आपका आंसर ये 48 वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट में। एक और प्रश्न आता है भाई लोगों आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट कह दो या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसमें सबसे मिनिमम फंड साइज, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फंड साइज तो होती है आपकी 8, कितनी होती है, मिनिमम फंड साइज तो हो सकती है आपकी 8, और इसी की बात करें तो मैक्सिमम फंड साइज कितनी कर सकते हैं, 72 पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम मैक्सिमम कर सकते हैं हम 72 पॉइंट, ठीक है ना। मिनिमम फंड साइज तो हो जाएगी इसमें आपकी 8 पॉइंट, और मैक्सिमम फंड साइज हो जाएगी आपकी 72 पॉइंट, ठीक है ना। और इसमें आपका प्रश्न में पूछा गया दूसरा सबसे बड़ा फंड साइज, तो वो होगा 48 पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे, तो किसको चुनेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए मेरा एक वर्ड है, यहां पर एक वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको मैं पेज नंबर 1 से पेज नंबर 2 पर लेकर जाना चाहता हूं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो आपके आंसर है ए कॉपी एंड पेस्ट का, बी मूव एंड पेस्ट का, और सी कट एंड पेस्ट का, और डी डिलीट एंड पेस्ट का। तो आपका आंसर हो जाएगा ये कट एंड पेस्ट का, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम यहां से क्या करेंगे पेस्ट, और जहां पर हमें जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर पेज पर मुझे मूव करना है, तो वहां पर माउस का कर्सर लेकर जाकर हम वहां क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के व्यू टैब पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की है, यहाँ पर व्यू टैब की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो फिर आपका आंसर है ए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, बी कंट्रोल प्लस सी, और सी एल्ट प्लस डब्ल्यू, और डी एल्ट प्लस आर। तो आपकी व्यू टैब की शॉर्टकट की हो जाएगी एल्ट प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। जैसे ही आप कीबोर्ड पर एल्ट प्लस डब्ल्यू की प्रेस करोगे तो आप व्यू टैब पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है, तो कौन सा है डिफॉल्ट टैब स्टॉप, ठीक है ना। तो आपके आंसर है ए बार टैब स्टॉप, बी है डेसिमल टैब स्टॉप, और सी सेंटर टैब स्टॉप, और ये डी लेफ्ट टैब स्टॉप। तो बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप होता है आपका लेफ्ट, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, लेफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका लेफ्ट, दूसरा हो गया राइट, तीसरा हो गया ये बार, चौथा हो गया डेसिमल, और पांचवा हो गया सेंटर। तो ये 5 प्रकार के टैब स्टॉप होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।
नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पीडीएफ डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली जगह के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, तो किस रूप में किया जा सकता है और वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी सहायता से हम ये दोनों कार्य कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पीडीएफ को सम्मिलित कर सकते हैं। तो आपके आंसर है ए स्मार्ट आर्ट, बी टेक्स्ट बॉक्स, सी ऑब्जेक्ट और ये डी चार्ट। तो आप ये दोनों कार्य है ना ऑब्जेक्ट कमांड के थ्रू कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कमांड के थ्रू इन दोनों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, यानी कि सम्मिलित कर सकते हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा रेफरेंसेस टैब के तहत टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप का हिस्सा नहीं होता है। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप का हिस्सा नहीं होता है पूछा गया, ठीक है ना। कौन सा नहीं होता है, तो आपके आंसर है ए अपडेट टेबल, बी एड टेक्स्ट, सी टेबल ऑफ कंटेंट्स और ये डी क्रॉस रेफरेंस। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है ना। क्रॉस रेफरेंस एक कमांड होती है जो कैप्शंस ग्रुप में होती है, बाकी ये तीनों कमांड है ना ये टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइन ड्रॉप होती है, तो कितनी लाइन ड्रॉप होती है बाय डिफॉल्ट, तो आपके आंसर है ए 2, बी 4, सी 3 और डी 5। तो बाय डिफॉल्ट होती है आपकी 3 लाइन, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप में कितनी लाइनें ड्रॉप होती है, तो 3 लाइनें बाय डिफॉल्ट ड्रॉप होती है। और हम ड्रॉप कैप में मैक्सिमम तो 10 लाइन ड्रॉप करवा सकते हैं और मिनिमम 1 लाइन ड्रॉप करवा सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम 1 लाइन ड्रॉप करवा सकते हैं हम इस ड्रॉप कैप कमांड के थ्रू। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट का चयनित भाग क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट किए गए भाग का पूछा गया है कि सेलेक्ट किए गए भाग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट का चयनित भाग क्या कहा जाता है, तो आपके आंसर है ए फॉर्मूला, बी फंक्शन, सी मेथड और ये डी ब्लॉक। तो आपका आंसर ये ब्लॉक वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चयनित भाग क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रत्येक शब्द के बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की शैली को खाली जगह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये वर्ड है, ठीक है ना, और इस प्रत्येक वर्ड के बीच में मैं ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाहता हूं, तो ये लाइन खींचने को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर है ए नॉर्मल, बी इटैलिक, सी बोल्ड और ये डी स्ट्रिक थ्रू। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रिक थ्रू कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, तो कौन सा अलाइनमेंट नहीं है, जस्टिफाई होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप नहीं होता, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर, एक होता है सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है ना, ये टॉप वाला नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प मेन्यू ग्रुप प्रूफिंग में उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है ना। कहां पर उपलब्ध नहीं होता है, प्रूफिंग एक ग्रुप होता है उसके अंदर उपलब्ध नहीं होता है। तो आपके आंसर है ए स्पेलिंग एंड ग्रामर, बी वर्ड काउंट, सी थियोर्स और ये डी कमेंट। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। कमेंट नहीं होती इस ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, प्रूफिंग ग्रुप में। प्रूफिंग ग्रुप में कौन कौन सी कमांड होती है, एक तो आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर होती है और दूसरी वर्ड काउंट होती है और तीसरी थियोर्स होती है और चौथी होती है एक रिसर्च, ठीक है ना। तो ये 4 कमांड होती है आपके प्रूफिंग ग्रुप में, ये कमेंट वाली कमांड नहीं होती, क्योंकि कमेंट क्या होती है, एक ग्रुप होता है, इसके रिव्यू टैब में ये ग्रुप होता है कमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर,
मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है? यहाँ पर मैक्रो द्वारा कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है वो पूछा गया है। तो आपका आंसर है ए जावा, बी सी हैज, और सी सी प्लस प्लस, और ये डी विजुअल बेसिक। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा मैक्रो के लिए विजुअल बेसिक है ना, ये वाली लैंग्वेज यूज की जाती है, विजुअल बेसिक। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 2 रो तथा 3 कॉलम वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में सेल्स की डिफॉल्ट संख्या कितनी होती है? ठीक है ना। तो आपका आंसर है ए 8, बी 5, सी 9 और डी 6। तो डिफॉल्ट सेल की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दी गई है 2 रो, तो ये हो गई आपकी 2 रो, ठीक है ना, और 2 रो और 3 कॉलम, तो आपके ये हो जाएंगे 3 कॉलम। तो ये हो गए आपके 3 कॉलम, 1 2 3। तो अब इस टेबल में कितने सेल हैं तो काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितने सेल हो गए आपके सामने? 6 सेल हो गए इस टेबल में। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, 6 सेल। ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पर ले जाते हैं तो वह किस आकार का हो जाता है? जब हम माउस पॉइंटर को हाइपरलिंक पर लेकर जाते हैं तो वो किस आकार में कन्वर्ट हो जाता है? तो आपके आंसर है ए हैंड शेप के आकार का, बी इमोजी के आकार का, सी बॉल के आकार का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए वाला। ठीक है ना। हैंड शेप के आकार का हो जाता है जब भी हम माउस के पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पर लेकर जाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए हम हाइपरलिंक पर लेकर गए तो आपका आकार उस पॉइंटर का ऐसे हो जाएगा, हैंड शेप के आकार का। ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? जैसे कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 लाइनें इंसर्ट की गई है, तो उन 2 लाइनों के बीच में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होगी? तो आपके आंसर है ए 1.0, बी 1.5, सी 1.15 और ये डी 2। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 पॉइंट होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट फंट स्टाइल क्या होती है? यहाँ पर फंट स्टाइल पूछी गई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट फंट स्टाइल क्या होती है? तो आपके आंसर है ए बोल्ड, बी इटैलिक, सी रेगुलर और ये डी बोल्ड इटैलिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ये रेगुलर। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट फंट स्टाइल रेगुलर होती है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फंट स्टाइल 4 प्रकार की होती है। ठीक है ना। और जो ये चारों प्रकार आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, बोल्ड इटैलिक और रेगुलर, ये 4 प्रकार होते हैं आपके फंट स्टाइल के, और बाय डिफॉल्ट होती है रेगुलर। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम फंट साइज कितनी हो सकती है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ज्यादा से ज्यादा फंट साइज कितनी कर सकते हैं? तो आपके आंसर है ए 1584 पॉइंट्स, बी 4000 पॉइंट्स, सी 409 पॉइंट्स और ये डी 1638 पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम फंड साइज हम 1638 पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। और 409 पॉइंट ये होती है आपकी एक्सेल में मैक्सिमम फंड साइज। ठीक है ना। और 4000 पॉइंट ये होती है आपकी पावर पॉइंट में मैक्सिमम फंड साइज। और 1584 पॉइंट्स तो ये होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 करेक्टर के बीच में स्पेसिंग। तो 2 करेक्टर के बीच में हम ज्यादा से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेसिंग हम 1584 पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये थी भाई लोगों आपकी मैक्सिमम फंड साइज 1638 पॉइंट। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइल का बाय डिफॉल्ट फंट और फंट साइज क्रम से होता है, तो क्या होता है? आपके आंसर है ए टाइम्स न्यू रोमन और 13 पॉइंट, बी कलिबरी बॉडी और 11 पॉइंट, और सी कलिबरी और 14 पॉइंट, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट फंट तो होता है आपका कलिबरी बॉडी, और बाय डिफॉल्ट फंट साइज होता है 11 पॉइंट। ठीक है ना। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सेव किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर क्लिप बोर्ड में हम कितने ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं? तो आपका आंसर है ए 24 ऑब्जेक्ट, बी 48 ऑब्जेक्ट, सी 12 ऑब्जेक्ट और या फिर डी इनमें से कोई नहीं, कोई सीमा नहीं। तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्लिप बोर्ड ग्रुप में हम मैक्सिमम 24 ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कट कॉपी वगैरह करते हैं ना, वो वाले 24 ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं। और क्लिप बोर्ड एक प्रकार की क्या होती है? एक प्रकार की रैम होती है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड एक प्रकार की रैम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनेगी फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो यहाँ पर किस नाम से सेव होती है? तो आपके आंसर है ए माई फाइल 1, बी माई डॉक्यूमेंट, सी डॉक्यूमेंट 1 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई भी फाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? यहाँ पर टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन पूछा गया है। तो आपका आंसर है ए डॉट डॉक, बी डॉट डॉक एक्स, सी डॉट डॉट एक्स और ये डी डॉट डॉट। तो यहाँ पर पूछा गया 2019 वर्ड 2019 पूछा गया है, तो उसका टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा आपका डॉट डॉट डी ओ टी एक्स, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डॉट एक्स। माइक्रोसॉफ्ट 2019 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन डॉट डी ओ टी एक्स होता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 तक आपका ये वाला एक्सटेंशन था डॉट डॉट वाला, ठीक है ना। ये था 2003 तक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 तक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 तक टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन था आपका डॉट डॉट। और 2003 के बाद में जैसे कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और प्रेजेंट टाइम में चल रहा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024, तो उनके लिए टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा आपका डॉट डॉट एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? अभी हमने बताया है। तो फिर आपका आंसर है ए डॉट डी ओ सी एक्स, बी है डॉट डॉक एम और सी है डॉट डॉक और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2003 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये डॉट डॉक वाला, ठीक है ना। एक्सटेंशन नेम पूछा गया है, यानी कि किस एक्सटेंशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 की फाइल सेव होती है। तो 2003 की फाइल सेव होती है आपकी डॉट डॉक के, ठीक है ना। और इसके बाद में जैसे कि 2007 2010 ये जितने भी वर्जन है ना, उसमें आपका एक्सटेंशन हो जाएगा डॉट डी ओ सी एक्स वाला। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्विच प्रीव्यू विंडो क्या पूछा गया है? यहाँ पर स्विच प्रीव्यू विंडो करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर है ए एल्ट प्लस टैब, बी एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब और ये सी विंडो लोगो प्लस टैब और ये डी कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए स्विच प्रीव्यू विंडो, यानी कि हमारे सामने 4 या 5 विंडो खुली हुई है, तो उस विंडो में हम वापस पीछे वाली विंडो पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब की का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया स्विच प्रीव्यूज विंडो, अगर यहाँ पर स्विच नेक्स्ट विंडो का पूछा गया होता तो आपका आंसर हो जाता एल्ट प्लस टैब, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है। तो आपका आंसर है ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी कंट्रोल प्लस बैंक स्पेस, सी कंट्रोल प्लस होम और ये डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर।
तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं, या फिर इसे दूसरे वर्ड में कह सकते हो क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपकी आंसर की हो जाएगी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलन ब्रेक लगाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कॉलन ब्रेक का पूछा गया है, तो आपका आंसर है ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, और सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, और डी कंट्रोल प्लस एंटर। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कॉलन ब्रेक, तो कॉलन ब्रेक के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की को यूज करेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको पूछ लेता पेज ब्रेक करना है, तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या हो जाती, कंट्रोल प्लस एंटर। और लाइन ब्रेक की पूछ लेते तो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या हो जाती, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है ना। और यहाँ पर पूछा गया है कॉलन ब्रेक लगाने के लिए, तो कॉलन ब्रेक की शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपके आंसर है ए फंट साइज को कम करने के लिए, बी फंट साइज को बढ़ाने के लिए, सी फंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, और ये डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन की का प्रयोग हम फंट साइज को कम करने के लिए करते हैं, और फंट साइज को बढ़ाने के लिए तो इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होती तो आपकी आंसर ये होता फंट साइज को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और फंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी, फंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है ना। तो आपका ये वाला आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का हो जाएगा फंट साइज कम करने के लिए। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स को शो हाइड करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो हिडन सिंबल कौन कौन से होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हिडन सिंबल होते हैं, एक तो होता है टैब, जहां जहां हम टैब यूज करते हैं ना तो वहां आपका ये वाला सिंबल आएगा। और एक होता है एंटर, और जहां जहां पर हम एंटर यूज करते हैं ना तो वहां पर आपको ऐसा सिंबल मिलेगा, ऐसा सिंबल मिलेगा आपको पैराग्राफ का। और जहां जहां हम स्पेस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्पेस यूज करते हैं, तो आपको ये डॉट वाला सिंबल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके हिडन सिंबल्स। तो इसके लिए पूछा गया शो हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी, तो आपका आंसर है ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, और सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और डी एक व दो दोनों। तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार की प्रेस करोगे ना तो एक बार आपके सामने ये शो हो जाएंगे ये सारे हिडन टेक्स्ट, ठीक है ना। और वापस यही की आप प्रेस करोगे तो ये सारे कैरेक्टर वापस क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। तो शो और हाइड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार की का यूज करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी की का प्रयोग किस लिए किया जाता है यहाँ पर, तो आपके आंसर है ए कॉपीराइट सिंबल के लिए, बी ट्रेडमार्क सिंबल के लिए, और सी रजिस्टर्ड साइन सिंबल के लिए, और डी इलिप्सिस के लिए। तो आपका आंसर ये कॉपीराइट सिंबल वाला हो जाएगा, ए वाला, ठीक है ना। तो ए वाला एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी की का प्रयोग हम करेंगे कॉपीराइट सिंबल के लिए, और ट्रेडमार्क सिंबल के लिए लगाएंगे हम शॉर्टकट की एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। तो आपका ये ट्रेडमार्क वाला सिंबल लग जाएगा। और रजिस्टर्ड साइन सिंबल के लिए तो एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, ठीक है ना। तो आप
इसको याद करने की ट्रिक भी देख लीजिए, जैसे कि ये कॉपीराइट का सिंबल है तो सी है, तो कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, और ट्रेडमार्क का सिंबल ये टी है, तो एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, तो ये टी वाला आ जाएगा। और रजिस्टर्ड साइन सिंबल में क्या है, आर है, तो एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर हो जाएगा। और ये इलिप्सिस, तो इलिप्सिस की शॉर्टकट की क्या होती है, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डॉट, कंट्रोल प्लस डॉट, इलिप्सिस की होती है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डॉट, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये होती है आपकी इनकी शॉर्टकट की। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल को सेव एज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस एस, बी F12, सी F5 और ये डी एल्ट प्लस एस। तो आपका आंसर हो जाएगा सेव एज, तो F12, ठीक है ना। सेव एज करने के लिए हम F12 की का यूज करेंगे, और कंट्रोल प्लस एस ये होती है आपकी सेव कमांड की, और F5 डेस्कटॉप पर हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए हम F5 की का यूज करेंगे, और एल्ट प्लस एस तो ये होती है आपकी शॉर्टकट की, रेफरेंसेस टैब की शॉर्टकट की होती है एल्ट प्लस एस, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विंडोज लोगो की प्लस डी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आपके आंसर है ए ऑल टास्क मिनिमाइज, बी डबल अंडरलाइन, सी क्लोज एक्टिव विंडो और डी स्प्लिट विंडो। तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। विंडोज लोगो की प्लस डी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ऑल टास्क मिनिमाइज कह सकते हो, या फिर डेस्कटॉप खोलने के लिए ये भी कह सकते हो दूसरे वर्ड में, ठीक है ना। डेस्कटॉप के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने 4 या 5 विंडो खुली है, मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप खोलना चाहता हूँ, तो विंडो लोगो की प्लस जैसे ही डी दबाऊंगा ना, मैं सीधा डेस्कटॉप पर आ जाऊंगा। या फिर दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, तो ऑल टास्क मिनिमाइज, जितनी भी विंडो खुली है ना वो सारी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, आपकी विंडो टास्क बार पर समेट ली जाएगी सारी विंडो। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहां पर फॉर्मेट को कॉपी करना पूछा गया है, तो आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस एफ, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए तो हम लगाएंगे ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड है, उस वर्ड पर मैंने फॉर्मेटिंग की है, एक तो बोल्ड की है, इटैलिक की है, अंडरलाइन की है, और उस वर्ड पर मैंने रेड कलर भी अप्लाई किया, ठीक है ना। तो इन चारों को मैं कॉपी करने के लिए, यानी कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए मैं इस शॉर्टकट की का यूज करूंगा। पहले तो उस वर्ड को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में मैं सेलेक्ट करूंगा ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। जैसे ही इन की को प्रेस करूंगा तो हमारी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी, और इस फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए हम किस की का यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो हमारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कंट्रोल प्लस सी आपकी एक कॉपी की शॉर्टकट की हो जाएगी, और कंट्रोल प्लस एफ ये फाइंड की शॉर्टकट की हो जाएगी। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर चल रहे किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम कौन सी की प्रयोग करेंगे, आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस F3, बी F5, सी एल्ट प्लस F5 और डी एल्ट प्लस F4। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा एल्ट प्लस F4। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 खुला हुआ है, और इस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्ट बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एल्ट प्लस F4 की प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम एल्ट प्लस F4 की यूज करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर केस चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर केस चेंज करने की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो आपके आंसर है ए शिफ्ट प्लस F5, बी शिफ्ट प्लस F8, सी शिफ्ट प्लस F2 और डी शिफ्ट प्लस F3। तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी वाला, शिफ्ट प्लस F3 के द्वारा हम लेटर केस चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फंट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पर फंट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की पूछी गई है, आपका आंसर है ए कंट्रोल प्लस डी,
बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, और सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और डी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर ये उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रंट डायलॉग बॉक्स खोलने की ये सारी शॉर्टकट की होती है, तीनों ही शॉर्टकट की क्या होती है, फ्रंट डायलॉग बॉक्स खोलने की होती है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शिफ्ट प्लस एंटर की का यूज किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, आपका आंसर है ए पैराग्राफ बदलने के लिए, बी पेज बदलने के लिए, सी लाइन बदलने के लिए, और डी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा लाइन बदलने के लिए, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस एंटर की जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारी लाइन बदल जाएगी, यानी कि लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और पेज बदलने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर, और पैराग्राफ बदलने के लिए हम एंटर की यूज करेंगे, ओनली फॉर एंटर की यूज करोगे ना आप, तो आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। और पेज ब्रेक की कंट्रोल प्लस एंटर, और लाइन ब्रेक की शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू का कार्य है तो क्या है, ए जिगजैग अंडरलाइन, बी सबस्क्रिप्ट, सी सुपरस्क्रिप्ट, और डी अंडरलाइन। तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू का यूज सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सब स्क्रिप्ट जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने ये H2O है, तो इस 2 को हम थोड़ा नीचे, इस 2 को है ना थोड़ा नीचे लगाने के लिए हम इस सब स्क्रिप्ट कमांड का यूज करेंगे, और ये कंट्रोल प्लस इक्वल टू की अगर दबाएंगे ना तो हमारे ये 2 वाला नीचे आ जाएगा ऐसे H2O, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में यूज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस इक्वल टू की यूज करेंगे, और उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। और इसी प्रकार से अगर ये सुपर स्क्रिप्ट का पूछ लेता तो आपको सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की हो जाती है आपकी कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है ना। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या हो जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और जैसे ही हम सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं ना हमारा वर्ड थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, मेन वर्ड होता है ना उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए सेकेंड लिखते हैं हम ऐसे, तो एनडी, इस एनडी को इस सेकेंड से थोड़ा ऊपर लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग अंडू करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई है, आपका आंसर है ए कंट्रोल प्लस यू, बी कंट्रोल प्लस पी, सी कंट्रोल प्लस वाई, और डी कंट्रोल प्लस जेड। तो अंडू की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस जेड, और इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस यू तो ये अंडरलाइन की होती है, और कंट्रोल प्लस पी ये आपकी प्रिंट की होती है, और कंट्रोल प्लस वाई ये रीडू की होती है, ठीक है ना। तो आपका आंसर अंडू वाला ये कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगी। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के गो टू ऑप्शन का उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो गो टू की शॉर्टकट की पूछी गई है यहाँ पर, और आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस एफ, बी कंट्रोल प्लस एच, और सी कंट्रोल प्लस वी, और डी कंट्रोल प्लस जी, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। गो टू की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस जी, यानी कि गो टू जी फॉर, और ये भी G4, तो G4 हो जाएगी गो टू कंट्रोल प्लस जी। इसी प्रकार से देखिए कंट्रोल प्लस एफ तो ये होती है आपकी फाइंड की शॉर्टकट की, और कंट्रोल प्लस एच ये होती है आपकी रिप्लेस की शॉर्टकट की, और कंट्रोल प्लस वी तो ये होती है आपकी पेस्ट की शॉर्टकट की, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कॉपी की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस एक्स, बी कंट्रोल प्लस सी, और सी कंट्रोल प्लस वी, और डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी, ठीक है ना। बाकी कंट्रोल प्लस एक्स ये होती है आपकी कट की, कंट्रोल प्लस एक्स क्या होती है कट की, और कंट्रोल प्लस सी कॉपी की, और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट की, ठीक है ना।
नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बोल्ड की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस आई, बी कंट्रोल प्लस यू, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी और डी कंट्रोल प्लस बी। तो बोल्ड की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी, कंट्रोल प्लस बी हो जाएगी, कंट्रोल प्लस बी, बी फॉर बोल्ड, ठीक है ना। और इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस आई, तो आई फॉर इटैलिक, और कंट्रोल प्लस यू, तो यू फॉर अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो ये शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी डबल अंडरलाइन की। क्या हो जाएगी, डबल अंडरलाइन की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है। तो आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस 2, बी कंट्रोल प्लस 5, सी कंट्रोल प्लस 1 और डी कंट्रोल प्लस एस। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 1, ठीक है ना। सिंगल लाइन स्पेस के लिए तो हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस 1, और इसी प्रकार से आपको पूछ ले डबल लाइन स्पेसिंग, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस 2, और अगर आपको पूछ ले 1.5 लाइन स्पेसिंग करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस 5, ठीक है ना। और कंट्रोल प्लस एस, ये तो शॉर्टकट की आपको मालूम ही है, सेव की होती है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहाँ प्रिंट की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस पी, बी है शिफ्ट प्लस पी और सी है कंट्रोल प्लस F2 और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो प्रिंट की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस पी, ठीक है ना। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस पी। और आपको पूछ ले प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, तो उसकी हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस F2, ठीक है ना। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 और प्रिंट की कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की पूछी गई है, आपका आंसर है ए कंट्रोल प्लस एस, बी कंट्रोल प्लस ओ, सी कंट्रोल प्लस एन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला, कंट्रोल प्लस एन होती है आपकी न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की, और कंट्रोल प्लस एस सेव की, कंट्रोल प्लस ओ डॉक्यूमेंट को ओपन करने की। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की। ये थी भाई लोगों आपकी आज की एमसीक्यू की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।